नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन उसके बावजूद शराब तस्कर जो है वो धड़ल्ले से शराब की तस्करी कर रहे हैं। शराब तस्कर नए नए हथकंडे अपनाकर शराब की बिक्री कर रहे हैं। ताजा मामला आपको बता रहे हैं बेटा से, जहां पर बेटा में उत्पाद विभाग की ओर से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उत्पाद विभाग ने एक ट्रक शराब जब्त किया है, जिसकी कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है। ट्रक ड्राइवर और खलासी से पूछताछ जारी है। आपको बताते चले कि शराब को सैनिटरी पैड के बीच रखकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एक ट्रक शराब जब्त किया है, कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बेटा में 50 लाख की शराब बरामद की गई, वहीं कल भी 50 लाख की शराब बरामद की गई थी। कल भी पटना में करीब 50 लाख की शराब बरामद की गई थी। मद्य निषेध विभाग की टीम ने 500 शराब की पेटियां जब्त की हैं। यूपी नंबर के ट्रक से बिहार इस शराब को ले जाया जा रहा था। तो आपको बताते चले कि लगातार बिहार के अलग अलग शहरों से शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। बेटा और पटना की ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर करीब 50 लाख से अधिक की शराब जो है वो उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा जब्त की गई है। और मुंगेर पुलिस को भी एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चले कि उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 2 दर्जन भट्टियों को यहां पर ध्वस्त किया है। उत्पाद विभाग की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। मुंगेर पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कर महुआ शराब की 2 भट्टियों को यहां पर ध्वस्त किया है। साथ ही 400 किलोग्राम महुआ नष्ट किया गया है। पुलिस टीम को वहां से अंगूर भी बरामद हुए हैं। जांच टीम का इस पर कहना है कि महुआ और अंगूर की मदद से शराब का निर्माण किया जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस टीम को ये बड़ी सफलता मिली है और करीब आधा दर्जन से ज्यादा शराब की भट्टियों को यहाँ पर ध्वस्त किया गया। 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। 400 किलोग्राम महुआ को भी यहाँ पर नष्ट किया गया है। कल किया हुआ तो फिर इसी प्रकार कर दिए। और बेतिया में भी शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बताते चले कि बेतिया के एक इलाके में शराब की तस्करी की जा रही थी। वहां पर 2 दर्जन से अधिक भट्टियों को पुलिस की ओर से ध्वस्त किया गया। इस रिपोर्ट को देखिए। तस्वीरें बेतिया के नरकटियागंज के पुरानी बाजार के धांगर टोली की हैं, जहां शराब के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने देसी शराब की आधा दर्जन भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। डॉग स्क्वाड की मदद से घरों और आसपास की गहन तलाशी ली गई, जहां पुलिस ने जमीन के अंदर छिपा कर रखे गए सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने शराब बनाने के कई उपकरण, गैस सिलेंडर सहित शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। सैकड़ों लीटर रॉ मटेरियल को भी नष्ट किया गया है और कुछ शराब भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है, उसके लिए प्रयास जारी है। उपकरण भी बरामद हुआ है, गैस सिलेंडर, तसला वगैरह कुछ बरामद हुआ। शराब को लेकर शिकारपुर थाना पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। वहीं भारी संख्या में पुलिस की टीम को देखकर शराब कारोबारी फरार हो गए। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष खेत में आपस में भिड़ गए। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोपालगंज से, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्ष के 4 लोग जख्मी हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल से सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक पक्ष से शंभू शाह और दूसरे पक्ष से ललन सिंह के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट शुरू हुई। दोनों पक्ष की ओर से लिखित शिकायत लेकर पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और भागलपुर के नवगछिया में एक अनोखी शादी हुई। ये शादी अनोखी इसलिए है क्योंकि इस शादी में कई लोग शामिल हुए जिन्हें न्योता भी नहीं दिया गया था। हजारों लोग इस शादी में शामिल हुए और दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फी लेने लगे।
आपको बताते चले कि इस अनोखी शादी में बैंड बाजा और बारात सब कुछ वैसा ही था जैसा कि आमतौर पर शादियों में देखने को मिलता है, लेकिन यह शादी आम शादियों से कुछ अलग थी क्योंकि इसमें दूल्हा जो है वो 36 इंच का है और दुल्हन 34 इंच की है। दोनों खुशी खुशी शादी के फेरे लेकर हर किसी की तरह भविष्य के सपने संजोए जन्म जन्मांतर के लिए एक दूजे के हो गए। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति की जोड़ी भगवान बनाकर भेजते हैं। ये यहाँ 100% साबित होती नजर आई। तो ये शादी अपने आप में बेहद खास रही, जहां पर छोटे कद के दूल्हा दुल्हन की जोड़ी नजर आई। 36 इंच का दूल्हा और 34 इंच की दुल्हन की यहाँ पर शादी हुई। और अब आपको एक सुखद खबर बताते हैं। बिहार के वैशाली से जो खबर सामने आ रही है उसमें एक शादी विवाह हुआ और इस शादी में जो दहेज मुक्त शादी ये मानी जा रही है। आपको बताते चले कि दोनों पक्ष की रजामंदी से ये शादी हुई और इस शादी की चर्चा जो है वो पूरे इलाके में होने लगी है। इस रिपोर्ट को देखिए। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तभी तो सदर अस्पताल में काम करने वाला एक स्वास्थ्य कर्मी इलाज कराने पहुंची एक महिला मरीज की बेटी पर अपना दिल हार बैठा। इतना ही नहीं, प्रेम में पागल इस कर्मी ने 5 दिन में ही अपनी प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचा दिया और शहर के पातालेश्वर मंदिर में परिवार वालों की मौजूदगी में दहेज मुक्त शादी भी रचा ली। ये अपनी माँ की इलाज करवाने के हॉस्पिटल में आई थी। माँ जली हुई थी। 5 दिन के अंदर में इनसे प्यार हुआ क्योंकि माँ से हम चर्चा के साथ थी कि माँ बोली बहुत सारा समस्या बताई, फिर भी हम बोले कोई समस्या अपनी नहीं देंगे, हम शादी अपनी करने के लिए तैयार हैं। दरअसल प्रीति अपनी मां को इलाज के लिए लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंची थी, जहां तैनात स्वास्थ्य कर्मी मनिंदर कुमार से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात कब प्यार में बदल गया यह दोनों को पता ही नहीं चला। फिर क्या था, लड़के ने बगैर देरी किए ही लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। चूँकि लड़की के पिता नहीं है, लिहाजा लड़की ने मां का आदेश लेने की बात कही, जिस पर लड़के ने दहेज मुक्त शादी का प्रस्ताव लड़की की मां के सामने रखा, जिसे लड़की की मां ने स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, 5 दिनों का प्यार 7वें दिन ही शादी के पवित्र बंधन में बदल गया। तो बात करने लगी तो फिर मम्मी ने बोली कि आप शादी कीजिएगा। तो मैंने बोली हाँ शादी तो करना है, पर हम मेरा ये तबीयत खराब है, इसके बाद करेंगे। फिर हम ये बोले कि शादी भी करना है, मैंने बात करना चालू हो गया। उसके बाद मम्मी का भी कंडीशन सही नहीं है, तब भी हम लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि हमारे इतना पापा नहीं है, हमारी सिर्फ मम्मी है, इसकी वजह से हम लोग तैयार हो गए। दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हाजीपुर के प्राचीन पातालेश्वर नाथ मंदिर में कराई गई। इससे पहले बारात लड़की के घर पर पहुंची। सदर अस्पताल के पूरे कर्मी भी शादी में शामिल हुए और डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। वहीं दूल्हे ने भी जमकर नागिन डांस किया। बिना दान दहेज की यह शादी संपन्न हुई। हाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पटना का इस्कॉन मंदिर मंगलवार की रात श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, लेकिन जैसे ही ये मंदिर खुला देर रात एक बड़ी घटना घटी। आपको बताते चले कि जिस वक्त नीतीश कुमार का भाषण चल रहा था उस वक्त अचानक से कई महिलाओं के गले से सोने का चेन जो है वो गायब हो गया। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि मंदिर परिसर में एक महिला गिरोह एक्टिव था और गिरोह की महिलाएं एक ही रंग की साड़ी पहने हुए थी। कोतवाली थाना पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस हिरासत में महिला को मिर्गी आने लगी। महिला को हिरासत में ही जूता सूंघाया गया। आप तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरीके से महिला को हिरासत में लिया गया और उसे जूता सूंघाया जा रहा है। बाद में महिला को डॉक्टर के पास ले जाया गया। महिला के पास से ताबिज और कागज भी बरामद किए गए हैं। महिला पश्चिम बंगाल की निवासी अपने आप को बता रही है। महिला का कहना है कि वो अपने प्रेमी के साथ बिहार आई है। फिलहाल पटना पुलिस चेन स्नैचिंग की इस घटना की जांच में जुट गई है। दर्शन के लिए खड़े थे, सीएम साहब का भाषण चल रहा था, गेट बंद था, गेट खुलने की इंतजारी थी, खुला, हम लोग जा रहे थे, जब ऐसे पल्ला किए तो गला में चेन नहीं। आपका भी कुछ गायब हुआ है? चेन क्या गायब हुआ? चेन आपका भी कुछ गायब हुआ है? मेरी सासू माँ का गायब हुआ चेन। क्या हुआ था वहाँ पे? क्या हुआ था कि एक सेम साड़ी 5-6 लेडीज लोग थी, सब झुंड बना के ये करते और गाते हुए सब अदर लैंग्वेज में कुछ बोली।
और धक्का पुश किया। हम मेरी छोटी बेटी थी गोद में, हम साइड करके ये करे, तब तक मतलब सासू माँ मुझे मिली नहीं कि वो भीड़ में किधर चली गई। उसके बाद में बाहर हम लोग निकले तो बताएं कि मेरा चेन मतलब ये हो गया, गायब हो गया। और बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर पीएमसीएच में जीएनएम स्टूडेंट्स ने एक बार फिर से हंगामा किया है। आपको बताते चले कि हॉस्टल खाली कराने को लेकर यह हंगामा किया गया है जीएनएम स्टूडेंट्स की ओर से। तो बड़ी खबर पटना से, जहां पर पीएमसीएच में जीएनएम स्टूडेंट आज दूसरी बार प्रदर्शन करने उतरी हैं। हॉस्टल खाली कराने के आदेश के बाद जीएनएम स्टूडेंट्स ने हंगामा किया है और सभी स्टूडेंट्स ने जीएनएम प्राचार्य का घेराव कर रखा है और हॉस्टल खाली कराने के आदेश को वापस लेने की मांग लगातार कर रहे हैं। दरअसल पीएमसीएच अधीक्षक की माने तो अभी अस्पताल के भवन को पार्ट वाइज तोड़ा जाना है और नए भवन तैयार होने में ऐसे में जीएनएम हॉस्टल भी खाली कर छात्राओं को वैशाली शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका सभी छात्राएं जो हैं वो विरोध कर रही हैं। तो तस्वीरें देखिए आप, जहां पर अस्पताल प्रशासन के विरोध में जीएनएम की जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो नाराजगी जाहिर कर रही हैं। लगातार दूसरी बार उनकी ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हॉस्टल खाली कराए जाने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। और अब आपको खबर दिखाते हैं सिमडेगा से, जहां पर सिमडेगा जिले के गांव में हॉकी जो है वो बिल्कुल एक परंपरागत खेल बन गया। आपको बताते चले कि यहाँ के बच्चों के रगों में खून की तरह हॉकी दौड़ता है। यहाँ आप जहाँ भी जाइएगा बच्चों को हॉकी खेलते ही पाइएगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ के बच्चे माड़ भात खाकर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। ये है झारखंड की सोनपरियां, ये हैं झारखंड की पदकवीर बेटियां, ये हैं झारखंड की होनहार लाडो, जिनका हॉकी स्टिक गन की रफ्तार से चलता है, जिनके निशाने पर गोल्ड मेडल होता है और जब ये मैदान में उतरती हैं तो दे दनादन गोल से विरोधियों के खेमे में हलचल मचा देती है। सिमडेगा की ये बेटियां पूरे देश में अपना नाम रोशन करने को आतुर है और सबसे बड़ी बात है कि देहात की रहने वाली ये बेटियां जंगली साग और मार भात खाकर अपने खेल का लोहा मनवा रही है। साग और जंगल का जितना भी साग है, चकोड़ साग, ये सब आजकल आयुर्वेदिक दवा बन रहा है और इधर के लोग उसको ताज़ा ही खाते हैं माड़ से डबका के। तो माड़ एक पौष्टिक आहार है, यही कहेंगे, क्योंकि पौष्टिक आहार खाइए या माड़ भात खाइए। गांव में देखिएगा गर्मी के सीजन में सभी कोई पानी भात और प्याज खाते हैं और प्याज खा के बाहर निकलते हैं, जिससे उनको लू नहीं लगती है। तो ये भी एक इधर का कहेंगे कि अच्छा पौष्टिक आहार है। सिमडेगा के बच्चे हिंदुस्तान के हॉकी के भविष्य हैं। यहाँ के बच्चे ने हॉकी के क्षेत्र में दशकों से अपना जलवा बरकरार रखा है। इंटरनेशनल मैच खेल चुकी सलीमा टेटे हो या संगीता कुमारी हो या ब्यूटी डुंगडुंग, सभी सिमडेगा जिला से हैं। यहाँ के खिलाड़ियों के अधिकतर माता पिता किसान या मजदूरी का काम करते हैं। झारखंड की बेटियों में कितना धूप हो उन्हें कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बचपन से अपने माँ बाप को भी कड़ी मेहनत करते हुए देखते हैं और उन्हें कुछ थोड़ा सुविधा मिल जाती है तो उन्हें और लगता है कि हमें और मेहनत करना है। इसीलिए झारखंड हर फॉर्मेट, हर गेम में कहीं भी उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं। झारखंड की टीम हो या देश की हॉकी टीम हो, हर फॉर्मेट में जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। कहा जाता है कि सिमडेगा की पहचान हॉकी है या इन बेटियों की जान हॉकी है। सिमडेगा से श्री रामपुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और देखिए, रांची पुलिस को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया। आपको बताते चले कि जिस वक्त ये कैदी फरार हुआ उस वक्त कैदी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और इस घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने एक बार फिर से कैदी को धर दबोचा। इस रिपोर्ट को देखिए। ये चोर और पुलिस का असली खेल है, जिसमें पुलिस एक चोर को तलाशने की मशक्कत कर रही है। शातिर चोर पुलिस को चकमा देकर छिप चुका है और उसकी तलाश में पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। मामला रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र का है, जहां 2 चोरों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच एक चोर कचहरी चौक से फरार हो गया और निर्माणाधीन टाउन हॉल में घुसकर छिप गया। फिर क्या था, पुलिस और टाउन हॉल में काम करने वाले लोगों ने उसकी तलाश में पूरे टाउन हॉल की कॉम्बिंग शुरू कर दी। उसकी तलाश की जा रही है। आपको ये बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही आरोपी भागा कोर्ट के पास से ही, उसके बाद वो भागते हुए इस टाउन हॉल में घुसते हुए पुलिस को नजर आया, जिसके बाद पुलिसकर्मी जो भी मौके पर मौजूद थे यहाँ पर पहुंचकर पूरे इलाके को छान रहे हैं। पुलिस को चकमा देकर जैसे ही आरोपी टाउन हॉल में घुसा, वहां काम करने वाले लोग भी पुलिस के साथ चोर को ढूंढने में जुट गए। 6 माले की इस निर्माणाधीन इमारत में कई ऐसी जगह थी जहां चोर आसानी से छिप सकता था और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। आप लोग भी यहाँ पर पुलिस की मदद कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। अभी तक नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। तो आप लोग देखे थे क्या आते हुए? नहीं, हम लोग नहीं देखे। उसको नहीं देखे? नहीं देखे। पुलिस ही बताई आप लोगों को? हाँ, पुलिस ही बताई है। अच्छा, ये जो कितना फ्लोर है इसमें? अभी नीचे एक और है। हाँ। इससे नीचे एक और है और ऊपर में 3-4 है। 4 फ्लोर है मतलब इसमें? मतलब 6-7 सब मिला जुला के हैं फ्लोर है। और कई ऐसी जगह है पे जहाँ छिपा जा सकता है। बहुत सा सामान रखा हुआ है कोना कोनी में, वही चेक हो रहा है। चोर पुलिस के इस खेल में चोर ने पुलिस को काफी छकाया, पर घंटे भर की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी सरफराज अंसारी को दोबारा दबोच ही लिया। चोर को पकड़ने के बाद पुलिस की जान में जान आई, पर कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी के भाग जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इस घटना के बाद एक बार फिर कैदियों को कोर्ट ले जाते वक्त जो गाइडलाइन तय किए गए हैं, उनकी अनदेखी उजागर हुई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और रांची के रिम्स में अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस अस्पताल में ऐसे कई मरीज हैं जो करीब 2 महीने से ऑपरेशन के इंतजार में हैं, जिनको ऑपरेशन अब तक नहीं हो पाया है। इस रिपोर्ट को देखिए। के न्यूरो विभाग की बदहाली देखिए, किस तरीके से स्केड्यूल्ड ऑपरेशन डिले होता जाता है और यहाँ पर लोग 2.5 महीने से अपना डेरा जमाए बैठते हैं इसी उम्मीद में कि इनके परिजन यहाँ से जीवित होकर लौट पाए और किसी तरह उनको मदद मिल पाए। अब देखिए, बुजुर्ग यहाँ पर दंपति है, किस तरीके से लाचारी में बैठे हैं। एक मरीज है तो दूसरे उसके सहयोग में यहाँ पर 2 महीने से बैठे हैं, लेकिन अब तक इनका इलाज नहीं हो पाया है। अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ से किसी तरह वापिस लौट जाए। रांची के रिम्स में इलाज के इंतजार में अब इन मरीजों की आंखें पथरा गई है। भीषण गर्मी में फर्श पर इलाज का इंतजार कर रहे इन मरीजों का कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये बुजुर्ग दंपति रजरप्पा से इलाज कराने आए हैं। 2 महीने से इसी फर्श पर इलाज की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ इन्हीं तारीख पर तारीख मिल रही है। आप खुद मरीज है दादी, क्या परेशानी? परेशानी हमारे माथा में है, दर्द है। हाँ। सब वही चलते आता है, लेकिन खाली डेट देता है और कुछ नहीं बोलता है। खाली डेट देता है, अबरी सोमवार, अबरी मंगल, अबरी बुध, अबरी बृहस्पति। अब नहीं रहता है, अब लौट जाता है, नहीं करता है। अब बीमार पत्नी संयुक्ता के इलाज के लिए पालू साहू परेशान हैं। डॉक्टर के ऑपरेशन का टाइम तो जरूर मिलता है, लेकिन ऑपरेशन नहीं होता। पालू साहू समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। आज 2 महीना से हम इस बीमारी में परेशान है। 2 महीना से रोज कहता है आज इलाज होगा, आज ऑपरेशन होगा, और इसी प्रकार से हमारा जो है सो कम से कम 2 महीना बिता दिए और फिर भी नहीं हो रहा है। पालू साहू के ठीक बगल में एक और दंपति है जो बोकारो से आई है। 1.5 महीना बीत गया, लेकिन इलाज नहीं हुआ। परेशान पत्नी नीलम कुमारी कहती है, इस भीषण गर्मी में उठ बैठ नहीं हो पा रहा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है।
दिक्कत है कि इनको 1.5 महीना से लेकर झेल रहे हैं, ये उठ बैठ नहीं रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम सब कराना हम ही को है, कोई मेरे पास जेंट्स है नहीं, कोई सहारा नहीं है। डॉक्टर के सहारे हम आए हैं यहाँ। अस्पताल आई है मदद के लिए, सहयोग हो पा रहा है अस्पताल में? नहीं हो पा रहा है, डेट आया डेट फेल हो गया, मेरा सारा कागज ओके है। रिम्स में लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं कि इलाज होगा, लेकिन रिम्स की ये स्थिति देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ इलाज भगवान भरोसे होता है। रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, इफ्तार के दिन हज भवन में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। आनन फानन में ये आदेश जारी कर दिया गया कि अब से किसी भी बैनर पोस्टर में नीतीश कुमार के अलावा किसी और नेता की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। लेकिन पूरे बिहार तो छोड़िए, जेडीयू दफ्तर में भी इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। हर रोज जेडीयू के बड़े नेता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जेडीयू ऑफिस से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक निर्देश जारी किया और बाकायदा लेटर भी निकाला है कि अब कहीं भी किसी भी पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर ही लगेगी और जेडीयू के किसी भी नेता की तस्वीर नहीं लगेगी। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे, इस आदेश का निकाले हुए 2 से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस आदेश का पालन नहीं हो रहा। हम इस वक्त तस्वीर दिखा रहे जेडीयू दफ्तर की, और जेडीयू दफ्तर के गेट के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे ठीक बाईं ओर एक आपको पोस्टर नजर आ रहा होगा जिसमें ईद मुबारक की बधाई दी गई है और प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा जेडीयू के दिव्यांशु भारद्वाज, उनकी तस्वीर लगी हुई और ठीक उसके बगल में इम्तियाज कुरैशी जो युवा जेडीयू के नेता हैं, पटना महानगर युवा जेडीयू के, उनके तरफ से पोस्टर लगाया गया। और नीतीश कुमार की तस्वीर तो इसमें है, लेकिन बाकी भी 2 लोगों की तस्वीर लगी हुई है। तो साफ है, अभी भी निर्देश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन पटना में अभी भी कई जगह ऐसा है जहां पे लोग पोस्टर लगा रहे हैं और नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ अपनी भी तस्वीर लगा रहे हैं। तो निर्देश जारी कर देना आसान है, लेकिन उसका पालन करना आसान नहीं। और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर खुद जेडीयू दफ्तर में ही दिख रही है, और जेडीयू दफ्तर में जहां पे जेडीयू के तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं और जहां से निर्देश जारी किया गया, वहीं पर अगर इसका पालन नहीं होगा तो पूरे बिहार में इस आदेश का कैसे पालन होगा समझा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश जो जारी किया है, जो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है निर्देश, उसका पालन कराना भी उन्हीं के ऊपर होता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।